अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 10 में ट्रांसफार्मर की फ़ंक्शन के लिहाज से अक़साम के बारे में पढ़ेंगे कि एक ट्रांसफार्मर की फ़ंक्शन के लिहाज से कितनी अक़साम होती हैं। तो गाइस, एक ट्रांसफार्मर की फ़ंक्शन के लिहाज से 3 अक़साम होती हैं। नंबर 1 पे है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और नंबर 2 पे है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नंबर 3 पे है गाइस 1-to-1 ट्रांसफार्मर। तो गाइस, अब हम यानी कि इन तीनों अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, या इसका क्या काम होता है। तो गाइस, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज की निस्बत ज़्यादा करता है, ठीक है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज की निस्बत ज़्यादा करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। नंबर 2 पे है गाइस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो गाइस, ऐसा ट्रांसफार्मर जो आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज की निस्बत कम करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। नंबर 3 पे है गाइस 1-to-1 ट्रांसफार्मर। तो 1-to-1 ट्रांसफार्मर गाइस ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसके आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज आपस में बराबर होते हैं दोनों साइडों पे, ठीक है। तो ये 1-to-1 ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो गाइस, इसके अलावा मैंने तीनों ट्रांसफार्मर की डायग्राम भी बनाई हुई है और मैं इंशाल्लाह इस डायग्राम के मुताबिक आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं डायग्राम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो गाइस, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज की निस्बत ज़्यादा करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। देखें गाइस, ये हमारे पास डायग्राम है ट्रांसफार्मर की, ठीक है, यानी कि ये कोर है हमारी, ठीक है, और इसके बाएं तरफ प्राइमरी वाइंडिंग है और दाएं तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। तो गाइस, इनपुट सप्लाई जो है हमारी 11 kV है, ठीक है, और आउटपुट पर ये ट्रांसफार्मर हमें 33 kVA यानी कि आउटपुट सप्लाई हमें दे रहा है, ठीक है। 11,000 वोल्टेज का हमें 33,000 वोल्टेज आउटपुट पर फराहम कर रहा है, ठीक है। तो गाइस, ये हमारी इनपुट पावर की निस्बत आउटपुट पावर को बढ़ाकर हमें फराहम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। नंबर 2 पे है गाइस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर जो आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज की निस्बत कम करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। देखें गाइस, ये डायग्राम है ट्रांसफार्मर की, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ये डायग्राम है। बाएं जानिब प्राइमरी वाइंडिंग है और दाएं जानिब सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखें, इनपुट पावर में जो है इनपुट सप्लाई है हमारी 11 kV है, ठीक है, यानी कि 11,000 वोल्टेज हैं, ठीक है, और आउटपुट पर सेकेंडरी वाइंडिंग हमें 220 वोल्टेज फराहम कर रही है, ठीक है, यानी कि आउटपुट पर हमें 220 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो 11,000 वोल्टेज की निस्बत 220 वोल्टेज तो काफ़ी कम है। तो इसका मतलब हुआ कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ये इनपुट वोल्टेज की निस्बत आउटपुट वोल्टेज को लो करके हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। नंबर 3 पे है गाइस 1-to-1 ट्रांसफार्मर, ठीक है, यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, 1-to-1 ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो डायग्राम की मदद से समझते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो गाइस देखें, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर है। बाएं जानिब कोर के बाएं तरफ प्राइमरी वाइंडिंग है और दाएं जानिब सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। अब इनपुट जो सप्लाई है हमारी वो है 11 kV है, ठीक है, और आउटपुट पर भी हमें 11 kVA ही मिल रही है, यानी कि इनपुट में हमारे
11,000 वोल्टेज हैं तो आउटपुट पर भी हमें 11,000 वोल्टेज ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है यानी कि 1-to-1 ट्रांसफार्मर कहलाएगा, जिसमें इनपुट और आउटपुट बराबर होगी, ठीक है। ये हमारा 1-to-1 ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।